सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो आ गए आप तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 17 जिसका नाम है बाज और सांप। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये जो चैप्टर ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हायर क्लासेस में आपकी थिंकिंग को बढ़ाएगा। मतलब जब आप लोग 9th या फिर 10th में जाएंगे तो ये आपकी थिंकिंग को बढ़ाएगा कि आप किस तरह से सोच सकते हैं। ठीक, तो बहुत ही ध्यान से देखिए जब प्यारे बच्चों कोई भी व्यक्ति है, यहाँ पे दो व्यक्तियों का मतलब कि दो कैरेक्टर लिया गया है। एक जो हमेशा स्वतंत्रता में नहीं रहता है, जो परिस्थितियों में मतलब कि बंध के रहता है, और दूसरा जो स्वतंत्र होके रहता है। तो जब हमारे देश में प्यारे बच्चों आज़ादी नहीं थी तो उस समय क्या सीन था और उस समय किस प्रकार के युद्ध हो रहे थे, इन सभी को कहीं ना कहीं दिखाया गया है, पर इनडायरेक्ट तरीके से दिखाया गया है। जब आप लोग ऊपर वाले क्लासेस में जाएंगे यानी 9th और 10th में, तब आप लोग को ऐसे ही सभी कहानियाँ मिलेंगी। ये तो अभी इसलिए है ताकि आप लोग की थिंकिंग बढ़ सके, तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पे ये बाज और सांप के जरिए आप लोगों को समझाना चाहते हैं कि स्वतंत्रता का क्या महत्व है, फ्री और उसमें क्या अंतर है। ठीक, तो यहाँ पे क्या रहता है, आप कहानी पढ़ते हैं। यहाँ पे एक बाज रहता है, एक सांप रहता है। जो प्यारे बच्चों पहले शुरुआत होती है कहानी की सांप से। सांप जो रहता है वो एक गुफा में रहता है, एक गुफा रहता है, वहीं पे एक छोटी सी इलाका रहता है, वहीं क्या एक सांप रह रहा होता है। जब वो सांप रह रहा होता है तो वो अपनी मतलब कि गुफा से बाहर निकल करके देखता था, वहाँ पे पहाड़ पर्वत थे, वहाँ पे नदियाँ बहती थीं और जो समुद्र था उसमें नदियाँ मिलती थीं। तो इसकी जो गीत थी यानी कि मतलब कि ये जब समुद्र बहते मतलब नदियाँ जब बहते बहते समुद्र में चली जाती थी तो ये सब मधुर दृश्य देख करके उसे बहुत ही अच्छा लगता था। किसे? सांप को। सांप सोचता था वाह क्या दुनिया है, ऐसी दुनिया तो कहीं नहीं है। उधर वाली दुनिया तो वहाँ पे भीड़ भाड़ चोरी तस्करी मार झगड़ा लड़ाई, सबसे मैं दूर हूँ, सबसे शांत जगह पे हूँ। तो इन्हीं सभी को वो देख देख करके बहुत ही मगन होता था प्यारे बच्चों। और वहाँ पे और कोई नहीं रहता था, सिर्फ वो अकेला सांप ही रहता था। एक दिन क्या हुआ प्यारे बच्चों कि यहाँ पे एक जो बाज होता है, बाज बाज जानते हैं ना, हाँ, जो बाज एक पक्षी होता है, वो आकर के यहाँ पे एक मान लीजिए पत्थर है ये वाला, तो इसी पत्थर पे गिर जाता है। जब ये गिर जाता है तो वो देखता है और ये तो एकदम घायल है, वो डर करके छिप जाता है। क्यों? क्योंकि वो लोग उसे खाते भी है ना। हाँ, तो वो डर करके एकदम छिप जाता है। फिर वो देखता है अरे ये तो घायल है, कहता है चलो कोई बात नहीं। फिर उसके पास आता है, उसका मजा लेता है, कहता है क्यों भाई इतनी जल्दी मरने को पड़ गई तुम्हें, बड़ी जल्दी मर रहे हो। तो वो देख करके कहता है अरे क्या करूं भाई, मुझे तो आसमानों में उड़ना है, आसमानों की स्वतंत्रता मुझे सिर्फ एक बार और उड़ने को मिल जाए तब मैं अच्छे से उड़ सकूंगा। तो ये उड़ने के लिए क्या करता है, बात जो होता है प्यारे बच्चों, वो एक तरह से उड़ने के लिए क्या होता है, तरसता है। वो कहता है कि मुझे यदि उड़ने को मिल जाता तो बहुत अच्छा होता। तो इसके बाद प्यारे बच्चों जो सांप होता है वो कहता है कि उड़ने में क्या मजा है, सबसे अच्छा सौंदर्य तो यहाँ पे है। ये देखो यहाँ पे झरने हैं, यहाँ पे गुफा मेरी सबसे अकेली है, पूरी दुनिया में सबसे शांत जगह पे मेरी गुफा है और यही मुझे सबसे प्यारी और न्यारी गुफा है। तो वो कहता है भाई जिस दिन तुम आसमान में उड़ोगे उस दिन तुम्हें आसमान में असली स्वतंत्रता का महत्व पता चलेगा। वहाँ पे तो और से भी ज़्यादा शांति है और मैं वहीं पे जाना चाहता हूँ। मुझे इस जगह पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मैं यहाँ पे नहीं रहना चाहता हूँ। तो इसके बाद ये दोनों जब आपस में ऐसे ही संवाद कर रहे होते हैं तो जो सांप होता है प्यारे बच्चों वो किसकी विशेषता कर रहा होता है, अपने गुफा की विशेषता कर रहा होता है। जबकि प्यारे बच्चों जो बाज होता है वो क्या कर रहा होता है, वो अपने आसमान की विशेषता कर रहा था और अपने आसमान के बारे में बता रहा था कि किस प्रकार का आसमान में रहता है इन्वायरमेंट। तो ये दोनों आपस में एक तरह जब संवाद कर चुके थे तो उसके बाद बाज जो था मतलब कि जो सांप था वो कहता है अच्छा बाज भाई अब तुम जाओ और उस पत्थर पर से कूद के उड़ान लगाओ, शायद तुम उड़ान लगा पाओ और अपनी मंजिल तक पहुंच पाओ। ये कहता है अच्छा हाँ ठीक है। फिर ये कैसे कैसे करके बेचारा लथपथ होकर के ये खून से लथपथ होते पहुंचता है उस चट्टान पे, कूदता है, परंतु वो नदी में गिर जाता है। जैसे ही वो नदी में गिर जाता है नदी उसे अपने साथ क्या कर लेती है प्यारे बच्चों, बहा ले जाती है। जब नदी उसे अपने साथ प्यारे बच्चों बहा ले जाती है तब फिर उसके बाद वो एक चट्टान से टकराते हुए क्या करता है, समुद्र में गिर जाता है और इसकी मौत हो जाती है। इसे देख करके सांप को मन में पता नहीं कैसा विचार आता है, मतलब कि वो पता नहीं कैसे रहता है, ठीक है ना।
वैसा तो कोई आदमी ही नहीं रहता है। अब वो उधर मर गया, ये उस पर व्यंग करके कहता है कि यार आकाश में उड़ने चला है, नहीं जैसे कुछ लोग कहते हैं कि "हं, आकाश में उड़ने चले थे मर गए ना"। बस वही वाला स्वभाव का सांप भी था, ये इसे ऐसे कहा, ठीक। तो उसके बाद ये सोचा, सांप सोचा आकाश में ऐसी क्या स्वतंत्रता है जिसके लिए वो इतना डींगे मार रहा था, कह रहा था आकाश बहुत अच्छा है, ये बात वो बात। आकाश में ऐसा क्या है, सबसे शांति तो यहाँ पे है, आकाश में तो कोई है भी नहीं, कहीं गुफा भी नहीं है, मैं कहाँ रेंगूंगा, रेंगने के लिए भी जगह नहीं है। तो वो क्या करता है, वो कहता है अच्छा रुको मैं भी थोड़ा उड़ करके देखूं। तो सांप जो था वो एक पत्थर पे जाता है छोटे से, रुकिए मैं बना देता हूँ। देखिए एक छोटे से पत्थर पे जाता है, उसके बाद इस पत्थर मान लीजिए आप सांप है, फिर यहाँ से कूद जाता है, फिर कूद के जमीन पे एक पत्थर पे गिरता है, धम दे। जब वो गिरता है तो कहता है बस यही मजा है उड़ने में, मैं तो उड़ा तो इतना झूठी कुछ मिला नहीं, ऊपर से मैं गिर गया, मरते मरते बचा हूँ, अब तक थोड़ा और नीचे गिरता तो मैं मर जाता। तो सांप ऐसा सोचने लगता है। फिर प्यारे बच्चों सांप को ऐसा लगता है कि इस उड़ने में ये खराबी है, मतलब कि उड़ने में तो पूरी जान को खतरा है, और ये ठहरे पागल अपनी जान को खतरे में डाल करके उड़ना चाहते हैं। तो ये जो सांप की यहाँ मानसिकता प्यारे बच्चों दिखाई गई है कि सांप किस प्रकार का सोचता है, जो हमसे लेखक कहना चाहते हैं वो ये कि यार मतलब सांप स्वतंत्र नहीं होना चाहता, वो अपने छोटे से गुफे में ही कैद होना चाहता है। जबकि प्यारे बच्चों जो पक्षी है वो खुले आसमान में विचरण करना चाहता है, खुले आसमान में घूमना चाहता है, खुले आसमान में टहलना चाहता है पक्षी। और यहाँ पे दिखाया गया है कि इसके बाद क्या होता है कि जब वो ऊपर आ जाता है प्यारे बच्चों, यानी सांप पहले कूद गया था नीचे, अब फिर से ऊपर चले जाता है अपने गुफा के पास। जब ये ऊपर चला जाता है रिंग करके, तो उसके बाद इसे एक मधुर गीत सुनाई देता है, और वो जो गीत होता है प्यारे बच्चों, वो नदी और समुद्र में जो पानी मिलता है, मतलब कि प्यारे बच्चों जब नदी ऐसे बह रही थी और इस समुद्र में मिल रही थी, तो यहाँ से एक गीत सुनाई देता है इसे, वो बहुत ही मधुर होता है। और वो सलामी दे रहा था, किसे पता है, बाज को सलामी दे रहा था कि तुम अपने स्वतंत्रता के लिए अपनी जान दे दिए, आज के बाद तुम्हें बहुत सभी लोग याद करेंगे, तुम भले ही मर गए हो पर मर कर भी तुम अमर हो। तो ये गीत गा रहे थे कौन, नदी और समुद्र के मिलन से हुआ हुआ पानी। तो इसे सुन करके वह बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाता है, ठीक। तो यहीं पे हमारी जो कहानी वो ख़त्म हो जाती। अब इसका मोटिव समझाता हूँ, जो आपको हायर क्लासेस में ऐसे ही सोचना है, कहानी भी हायर क्लासेस में आप लोग पढ़ेंगे, पर उसका दो अर्थ निकलेगा, मतलब कि पहला एक जो सामने सामने कह रहे हैं, दूसरा जो मतलब कि सांकेतिक अर्थ है। तो ये कहानी भी उसी टाइप की है। तो इसमें प्यारे बच्चों सांकेतिक अर्थ क्या है, मतलब कि वो क्या कहना चाहते हैं, वो ये कहना चाहते हैं कि एक है जो स्वतंत्रता को समझता ही नहीं है, और वो तो उसकी सबसे बेवकूफ़ी ये है कि वो यहाँ से कूद करके सोच लिया मैं उड़ रहा हूँ, ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। और दूसरा जो अपनी स्वतंत्रता के लिए मर मिट गया। तो स्वतंत्रता हर एक मानव का अधिकार होता है, जिसे पाने के लिए वो अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए कुर्बानी दे देता है, ठीक है। तो बस यही संदेश था। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मुझे उम्मीद अब तक आप लोग कर दिए होंगे, यदि नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। सो थैंक यू, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगला चैप्टर भी हम लोग कवर करने वाले हैं।